बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अनीस राव और आज हम बात कर रहे हैं एमबीबीएस में एडमिशन में अप्लाई के हवाले से। जैसा कि आप सब जानते हैं कि 6 जनवरी से ये स्टार्ट हो चुका है एमबीबीएस के अंदर अप्लाई करना, लेकिन बहुत से मसाइल आ रहे हैं, लाइक जिसके पोर्टल ओपन नहीं हो रहा था। अब पोर्टल ओपन हुआ है तो अब प्रॉब्लम ये है कि जो साइन अप कर रहे हैं, अपना अकाउंट बना रहे हैं, तो उसकी वेरिफिकेशन नहीं चल रही। तो देखें, एक तो ये कि आप थोड़ा सा वेट करें 2 से 3 घंटे, होपफुली कि आपको वेरिफिकेशन के लिए मेल आ जाएगी। अगर नहीं आती तो आप सेम जीमेल के ऊपर आफ्टर 6 to 5 आवर्स फिर ट्राई कर लें। अगर फिर भी नहीं हो रहा तो देन आप ऐसा करें कि घर में अंदर कोई और अगर जीमेल मौजूद है, उस जीमेल के ऊपर आप CNIC जो है वो कोशिश करें कि अपना ही यूज़ करें। अगर वो नहीं हो रहा तो फिर आप उसके अंदर लास्ट डिजिट चेंज करके अप्लाई कर दें। आफ्टर दैट ये होगा कि आपके पास एक पॉसिबिलिटी होगी, जैसा कि IBCC में होता है कि अगर लास्ट डिजिट CNIC का चेंज हो तो वो वेरिफिकेशन जो है वो काबिल कबूल होती है। अब हम बात कर लेते हैं कि आपने जब अप्लाई करना है, देखें आपके पास है 6 जनवरी से डेट शुरू हुई है और ये चलेगी 15 जनवरी तक। आपने इसी ड्यूरेशन के अंदर कंप्लीट करना। आई थिंक सो अभी जिस तरह नई डेट्स उन्होंने जारी कर दी हैं, पहले तो ये था कि जो गवर्नमेंट सेक्टर के थे उनके एडमिशन पहले हो जाते थे, प्राइवेट सेक्टर जो है वो अपने एडमिशन अलग से कर लिया करता था। लेकिन इस बार जो है UHS ने वाजे किया है कि जो प्राइवेट सेक्टर जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, मेडिकल कॉलेजेस हैं, उन्होंने भी जो एडमिशन हैं वो डायरेक्ट नहीं करने, बल्कि UHS पे ही अप्लाई करेंगे प्राइवेट कैंडिडेट भी, और UHS की तरफ से ही मेरिट लिस्ट चली जाएगी। इसके हवाले से हम कंप्लीट जो डेट्स की वीडियो है वो ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं, तो आप डेट्स वहाँ से देख भी सकते हैं। मज़ीद हम बात कर लेते हैं कि आपने जब अप्लाई करना है तो सिंपल है, आप publicuhs.pk के ऊपर जाएँ, वहाँ पर आपके पास पोर्टल ओपन होगा। अब कुछ के पास हो रहा है, कुछ का ज़ाहिर सी बात है ऑल ओवर पंजाब से लोग अप्लाई कर रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा टफ काम हुआ है। रश ज़्यादा होने की वजह से पोर्टल बात का लिंक डाउन भी हो जाता है, या ये भी पॉसिबिलिटीज़ आ जाती है कि इंटरनेट की प्रॉब्लम हो। तो आप कोशिश करें या तो अर्ली मॉर्निंग ट्राई कर लें या लेट नाइट जो है ट्राई करें। सो के उस टाइम पे रश कम होता है, तो उस वक्त आप इजीली अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए आपको जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए, अगर उनमें हम बात कर लें तो आपके पास आपका मैट्रिक का रिजल्ट कार्ड होना चाहिए, आपके पास है फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर। मीन के सेकंड ईयर का जो रिजल्ट ऑलरेडी आ चुका है। अच्छा, इसमें एक और चीज़ ऐड कर दूं कि जो वो बच्चे जिनका सेकंड ईयर जिन्होंने इंप्रूव किए थे और उनका नया रिजल्ट आ चुका है, अगर उन्होंने न्यू रिजल्ट को IBCC से वेरीफाई करवा लिया है अर्जेंट बेस पे रिजल्ट निकलवाने के बाद, तो वो अपने नए रिजल्ट पर ही अप्लाई करेंगे, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। MD कैट की अगर हम बात कर लेते हैं तो MD कैट जिन्होंने लास्ट ईयर दिया था वो, और जो इस दफ़ा दिया, उनमें से देखें जिसमें बेहतर स्कोर है वो वाला अप्लाई कर दें, और जिन्होंने इसी दफ़ा दिया था तो ज़ाहिर सी बात है वो अपना एक ही रिज़ल्ट है उसे यूज़ कर लेंगे। मेरिट की अगर हम बात करें तो सेम वही फार्मूला रखा गया है, 10% मैट्रिक है और 40% FSC है और 50% MD कैट के हवाले से इसी में मेरिट आपका बन जाएगा। गवर्नमेंट सेक्टर की हम बात करें तो हमारे पास 17 MBBS के लिए मेडिकल कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ हैं। आप पहले मरले के ऊपर उनमें देखेंगे, अगर उनमें अप्लाई हो जाता है, आपका मेन मेरिट पे आप आ जाते हैं, तो आफ्टर दैट आपके पास होगा। अगर उधर नहीं आ रहे तो फिर आपके लिए प्राइवेट सेक्टर के ऑप्शंस होंगे। इसी तरह डेंटल कॉलेज की अगर हम बात करें तो पंजाब के अंदर 3 डेंटल कॉलेज हैं, एक निश्तर का और एक इस्लामाबाद और एक फैसलाबाद, एक लाहौर के अंदर और एक फैसलाबाद में। ये 3 डेंटल कॉलेजेस हैं जो गवर्नमेंट सेक्टर के हैं, इनमें आप अप्लाई कर सकते हैं पब्लिक सेक्टर के। बाकी ज़ाहिर सी बात है प्राइवेट है, तो अगर आपका यहाँ पर नहीं होता तो देन आप प्राइवेट सेक्टर की तरफ जाएंगे। अप्लाई के लिए आपके पास डॉक्यूमेंट हमने बात कर ली है, जो वेरिफिकेशन चाहिए होगी आपके पास IBCC होनी चाहिए, आपने वही वेरीफाइड डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे। CNIC आपको ज़रूरत होगी, ज़ाहिर सी बात है। अच्छा, एक और चीज़ है कि डोमिसाइल, बहुत से बच्चे ये पूछ रहे थे कि जो डोमिसाइल है वो कौन सा यूज़ कर सकते हैं, तो डोमिसाइल जो है वो आपका पंजाब का होना चाहिए। मीन कि अगर आप पंजाब के रेजिडेंट्स हैं तो आप इन यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई कर सकते हैं। होपफुली कि ऑलमोस्ट जितनी भी इन्फॉर्मेशन थी वो क्लियर हो चुकी हैं। नेक्स्ट भी हमारे साथ यहाँ स्टूडेंट भी मौजूद हैं, हम देखते हैं कि अगर इनके कुछ क्वेश्चंस हैं जो कॉमन होंगे तो हम उन्हें भी ज़रूर डिस्कस करेंगे इसी के हवाले से। जी अब्दुल कादिर, कैसे हैं? सर अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह। सर पहले तो मसला ये था कि क्या सेकंड एनुअल का रिज़ल्ट अप्लाई होगा, क्योंकि पिछले जैसे भी पहले अप्लाई हो जाता था और उसके बाद सेकंड एनुअल का रिज़ल्ट आता था, लेकिन इस साल सेकंड एनुअल का रिज़ल्ट पहले आ गया। क्या सेकंड एनुअल का रिज़ल्ट अप्लाई होगा या नहीं? देखिए, सेकंड एनुअल का रिज़ल्ट इसलिए पहले यूज़ नहीं हो पाता था कि रिज़ल्ट अनाउंस ही नहीं हुआ होता था और पहले ही ये प्रोसेस जो था वो कंप्लीट हो चुका था। इस मरतबा बाई चांस ऐसा हो गया है कि जो भी प्रॉब्लम्स आई उसकी वजह से जो प्रोसेसिंग मेथड है वो बहुत डिले हो गया, उससे पहले रिज़ल्ट अनाउंस हो चुका है। जब रिज़ल्ट अनाउंस हो चुका है तो कहीं पे भी अप्लाई करने के लिए आप सेम डे या वेरी नेक्स्ट डे जब अप्लाई करेंगे तो आप न्यू रिज़ल्ट अगर आपका इंप्रूव हो चुका है तो उसे अप्लाई करना चाहिए। हाँ, ये ज़रूर है कि बोर्ड की तरफ से रिज़ल्ट कार्ड नहीं मिला तो उसको साथ में करना, उसके लिए बेहतर ये है कि आप अर्जेंट बेस पे बोर्ड से रिज़ल्ट लें और 1 डे या 2 डे के अंदर ही IBCC की डेट लेके आप वहाँ जाके उसे वेरीफाई करवा लें, तो अपने रिज़ल्ट ही अगर इंप्रूव हो चुका है तो वो इस्तेमाल करेंगे।
सर अब अक्सर बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने अभी भी IBCC से अटेस्टेशन नहीं करवाई। अच्छा हाँ, ये देखेंगे कि अगर आपकी IBCC से रजिस्ट्रेशन नहीं है तो देन जब आप डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे और जाहिर सी बात है जब आप वहाँ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाएंगे तो वहाँ पे आपका जो एडमिशन है वो कैंसिल हो जाएगा। तो बेहतर ये है कि हम बार बार पहले भी बताते रहेंगे, आप अपनी वेरिफिकेशन जो है एटलीस्ट डॉक्यूमेंटेशन है ये लाजमी पहले कंप्लीट कर ले। अभी भी कुछ ऐसे भी शहजादे होंगे कि जिनके पास डोमिसाइल ही नहीं होगा, तो डोमिसाइल भी आपके पास होना ज़रूरी था, बार बार बताया गया था। अभी कोई अर्जेंट बेस का अगर इन डेट्स के अंदर ही बन सकता है तो आप उसे लास्ट में बनवा लेंगे। मज़ीद ये कि सर आपसे ये पूछना था कि इस्लामाबाद के डोमिसाइल रखने वाले बच्चे क्या पंजाब में अप्लाई कर सकते हैं? कोटे की सीट पर अप्लाई करेंगे या ओपन मेरिट सीट पर अप्लाई करेंगे? नहीं, ओपन मेरिट पे तो नहीं कर सकते, क्योंकि जाहिर सी बात है ओपन मेरिट पे ये है कि ये सिर्फ पंजाब के डोमिसाइल होल्डर्स के लिए। कैपिटल की अपनी मेडिकल यूनिवर्सिटी है, जाहिर सी बात है तो उन्होंने वहाँ पे अप्लाई करना है। हाँ, जो रिज़र्व सीट्स हैं वो जाहिर सी बात है रिज़र्व वाली होती हैं तो उनके ऊपर आप अप्लाई कर सकते हैं। वो देखना ही पड़ेगा कि किस रिज़र्व पोर्शन में, कुछ मिलिट्री से अगर रिलेटेड हैं या कोई फॉरेन अफेयर से रिलेटेड हैं तो उनके लिए आप रिज़र्व सीट पे तो अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन ओपन मेरिट पे नहीं कर सकते। मतलब कि वो कोटे पे अप्लाई करेंगे? हाँ, कोटे पे अप्लाई कर सकते हैं। सर ये इसके अलावा जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं या ओवरसीज़ कोई भी किसी भी शहरियत कोई भी शहरियत रखने वाले हैं, क्या वो पाकिस्तान में अप्लाई कर सकते हैं? देखिए, अगर तो पंजाब से बिलोंग करते थे, बाहर हैं और जाहिर सी बात है उन्होंने अप्लाई करना है तो कोई मसला नहीं, वो अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन ये देखना पड़ेगा कि उन्होंने टेस्ट कौन सा दिया। अब लाइक दिस कि अगर यूके के अंदर रह रहे हैं तो यूकैट के नाम से एक टेस्ट होता है, यूएसए के अंदर है तो एमकैट यूएसए का एक टेस्ट है, वो एटलीस्ट उनका 50% मार्क्स होने चाहिए उसके अंदर, वो लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। प्लस अगर उन्होंने सेट किया हुआ है, मैथ वाले या बायोलॉजी सब्जेक्ट वाले हैं तो सेट 2 के अंदर उनके जो मार्क्स हैं वो 550 होना चाहिए स्कोर बायोलॉजी के अंदर। अगर बायोलॉजी के अंदर सेट 2 वालों का 550 मार्क्स के साथ स्कोर मौजूद है तो वो अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, अगर हम इसमें ऐड करें कि हमारे अपना MD कैट का क्राइटेरिया क्या है, तो अपने क्राइटेरिया की अगर हम बात करें तो MD कैट में तकरीबन 200 में से 110 मतलब कि 55% नंबर वाला एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए। मेरिट पे आता है या नहीं आता ये अलग बात है। और अगर MD कैट के साथ के अंदर उसके हैं 50% मार्क्स तो वो बच्चे जो हैं वो MBBS में तो अप्लाई नहीं कर सकेंगे। हाँ, वो डेंटल के अंदर लाजमी अप्लाई कर सकते हैं। सर ये हमारे पास एक और मसला बना हुआ है सिजम्बो वालों का कि वो रिकंडक्ट होने के बाद भी उन्होंने एक्स्ट्रा ग्रेस मार्क्स दे दिए उनको, क्या उस पर मेरिट पर क्या फर्क? नो डाउट, वो ज़ाहिर बात है अगर 14 मार्क्स उनको मिले हैं तो वो इफेक्टेड तो होगा। और अगर ये इफेक्टेड आती है और इस चीज़ में भी कि मेरिट जो है 93.5 या 94 पे जाके क्लोज हो, हम इस बारे में एग्जैक्ट तो नहीं कुछ कह सकते, लेकिन लग यही रहा है क्योंकि जितने बच्चे आ चुके हैं और जिस हिसाब से वहाँ ग्रेस मार्क्स मिले तो वो कुछ हद तक इफेक्ट ज़रूर करेगा उस हाथ के ऊपर। ग्रेस मार्क्स मिलने की वजह से पंजाब वालों का तो नुकसान हो गया। देखिए, कुछ चीज़ें ओपन मेरिट की सीट पर अक्सर बच्चे पंजाब से ही जाकर वहाँ पर इजी टेस्ट समझ कर टेस्ट देते हैं। जी, हर साल ऐसे ही होता है कि पंजाब को मुश्किल आता है और उनका आसान। उन्होंने टेस्ट वहाँ दिया, अब इस दफ़ा पहला टेस्ट उनका मुश्किल आ गया था इसलिए उन्होंने रिकंडक्ट करवा दिया। अब दोनों टेस्ट भी अप्लाई हो सकते हैं या नहीं? एक बात याद रखिए कि हम पॉलिसीज़ को ना चेंज नहीं कर सकते। हमने अगर सर्वाइव करना है ना तो जो जिस तरह की चीज़ें चल रही हैं हम उसके साथ ही सर्वाइव करते हैं। मैं अक्सर कहता हूँ कि एजुकेशन के बहुत से पर्पस होंगे, उनमें से एक पर्पस ये भी है कि जैसे भी हालात हैं आप उसके अंदर सर्वाइव करना, आगे बढ़ना सीखें। नो डाउट कि उन्होंने एक काम किया, ग्रेस मिल गया, तो आपकी अपनी एफर्ट है, आप अपने एफर्ट के मुताबिक चल सके। वो कहते हैं ना कि किसी ने अगर आगे बढ़ना हो ना या किसी के काम को छोटा करना हो तो एक बड़ी प्यारी सी एग्जांपल है, एक शख्स ने एक लाइन लगा दी, उसने कहा आप इस लाइन को छोटा करके देखो बगैर टच किए। कि यार ये तो पॉसिबल नहीं है, तो एक शख्स उठा, उसने कहा कि उससे बड़ी लाइन ड्रा कर दी। मीन कि अगर किसी के आपको सिस्टम में फ्लॉज लग रहे हैं तो आप अगर कहोगे यार मैं सिस्टम ठीक कर लूँगा या मैं सिस्टम चेंज कर लूँगा, तो पहली बात तो ये है कि तमाम सिस्टम जो है वो अपनी जगह बिल्कुल ठीक होते हैं, हमारे हिसाब से ठीक होना ऐसा ज़रूरी नहीं होता। दूसरी चीज़ ये कि हम मिल के अगर करें तो बहुत बड़े लेवल के ऊपर शायद जाके कोई जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय वो ऑफिशियल्स हैं वो लोग तो शायद कर सकें, लेकिन बीइंग अ स्टूडेंट या बीइंग अ टीचर जो है हम पूरे सिस्टम को चेंज नहीं कर सकते, ना ही अपने अकॉर्डिंग शिफ्ट कर सकते हैं। हमने इसी सिस्टम के अंदर रहते हुए अपने लिए रास्ता बनाना है। तो आई थिंक सो इन चीज़ों में पढ़ने के बजाय आप सिर्फ फोकस रखें कि आपको गोल कैसे अचीव कर सकते हैं, आप अपने गोल के ऊपर रहें, वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। सर आपके मुताबिक अब आखिरी क्लोजिंग एग्रीगेट क्या हो सकता है? क्लोजिंग एग्रीगेट की अगर हम बात करें तो मैंने कहा कि 93.5 to 94 इस रेंज में होना चाहिए, जहाँ तक मुझे लग रहा है। इस साल मेरे ख्याल में सबसे हाई बैठ जाएगा। लेकिन इसमें ये भी तो देखें कि पिछले सालों की कंपैरेटिवली इस साल जो रिज़ल्ट भी बहुत ज़्यादा वो था और टेस्ट भी बहुत ज़्यादा इजी था, जिसकी वजह से कि इस तरह की चीज़ें सामना करना पड़ रहा है। सर इसके अलावा सवाल ये था कि MBBS जो अप्लाई कर रहे हैं उनकी फ़ीस कितनी है?
रजिस्ट्रेशन फीस देखें कि 2000 का आपका चालान जनरेट होगा जो आपने यूबीएल में जमा कराना है, या आप वन बिल के ज़रिए से उसे ऑनलाइन भी पे कर सकते हैं, और उसकी पेड चालान की जो तस्वीर है वो आपने अपलोड करनी होगी उस आपके हवाले से। सर ये तो हो गया कि हमने अप्लाई कर लिया, अप्लाई होने के बाद अब मेरिट लिस्ट जो लगेंगी उसमें नाम आने के बाद उसके बाद क्या करना है? देखिए आपका मेरिट आ गया, मेरिट लिस्ट लगने के बाद ज़रूरी है कि आप यूनिवर्सिटी जो होगी या मेडिकल कॉलेज जहाँ पे भी आपका नाम आया, आप वहाँ की फ़ी लाजमी पे करेंगे और वहाँ पे अपने डॉक्यूमेंट भी सबमिट करवाएंगे रिटन फॉर्म के अंदर ना। अगर आप ये दोनों प्रोसीजर नहीं करते हैं तो देन आपका जो रिज़ल्ट है वो ज़ाहिर सी बात है रोक दिया जाएगा और आपका एडमिशन भी कैंसिल हो सकता है। आपकी जगह जो नीचे मेरिट पे लोग आ रहे होंगे उनको अप्लाई करवा दिया जाएगा। यहाँ पे एक और चीज़ भी याद रखेंगे कि जो नारोवाल हमारा मेडिकल कॉलेज बना है उसका जो अप्लाई आप कर रहे हैं तो वो कंडीशनल है कि मीन कि अगर उन्हें एनओसी मिल जाता है या हमारी जो काउंसिल है इसके हवाले से मेडिकल और डेंटल काउंसिल जो है, अगर उन्हें वहाँ से नहीं मिलता एनओसी तो वहाँ पे जो एडमिशन या इनका जो मेरिट आया हुआ है उनका एमबीबीएस इस दफ़ा कंटिन्यू नहीं होगा, ये भी याद रखिएगा। सर मेरिट लिस्ट में नाम आने के बाद फिजिकल हमने वहाँ पर रिपोर्ट जी बिल्कुल, आपने फिजिकल रिपोर्ट भी करना है और उनकी फ़ी जो होगी वो भी आपने लाजमी पे करनी है। जी होपफुली कि इससे रिलेटेड तमाम क्वेश्चंस जो है वो क्लियर हो चुके होंगे। जैसे ही पोर्टल प्रॉपर ओपन होता है तो हम अप्लाई करने का प्रोसीजर जो है उसके हवाले से भी इंशाल्लाह ताला एक वीडियो बना के अपलोड कर देंगे। मज़ीद भी अगर आप देखते हैं कि आप जब अप्लाई करने जा रहे हैं आपको कोई प्रॉब्लम्स आ रही हैं, आपकी कोई भी क्यूरीज़ हैं, तो आप हमारे कॉलेज विज़िट कर सकते हैं, हमारे वेबसाइट के ऊपर विज़िट कर सकते हैं या इनबॉक्स के अंदर अपनी क्यूरीज़ जो है वो पूछ सकते हैं। अल्लाह आपका हामी व नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम।